तो विद्युत धारा हमारे प्यारे से चैप्टर के प्यारे से वीडियो में आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स का तहे दिल से स्वागत है। एंड आज दोस्तों हम देखने वाले कौन सा टॉपिक, सेलों का आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है और ये सेलों का आंतरिक प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है। ये एक नया टर्म है, एक नया टॉपिक है इसी चैप्टर में। अब सेल का भाई साहब पोस्टमार्टम स्टार्ट होगा। सेल के बारे में हर एक इंपॉर्टेंट चीज़ों को हम पढ़ेंगे जिससे एग्जाम में सवाल पूछते हैं। और आज हम मेनली देखेंगे सेलों का आंतरिक प्रतिरोध को। और मेरा आपसे विश्वास है इस वीडियो में आप पूरी तरीके से समझ जाने वाले हो, कुछ भी रट्टा नहीं लगाना है। इस वीडियो को एंड तक देखिए, सब आपको इस वीडियो में हम याद करा देंगे। चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करते अपने आज का ये बेहतर वीडियो अब स्टार्ट कर देते हैं। तो देखिए सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है, लेट समझते हैं इसको अच्छे तरीके से। देखिए प्रतिरोध पहले यहाँ लिखा हुआ है, प्रतिरोध जो कि हमने पढ़ रखा है भाई। प्रतिरोध क्या होता है एक बार देखिए तो, विद्युत धारा प्रभाव का जो विरोध करता है उसे क्या बोलते हैं, प्रतिरोध बोलते हैं। अब यहाँ पर टॉपिक है तो हमारा कि सेल का आंतरिक प्रतिरोध, इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है ना कि सेल के अंदर, आंतरिक मतलब कि अंदर में, सेल के अंदर में दोस्तों एक प्रतिरोध है। विद्युत धारा प्रभाव करने पर सेल के अंदर में भी एक प्रतिरोध आ रहा है दोस्तों, उसे कहा जा रहा है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ठीक है, और ये प्रतिरोध आखिर कैसे आ रहा है, क्या है सेल के अंदर जो प्रतिरोध उत्पन्न कर रहा है, धारा प्रभाव हो रहा है तो उसका विरोध कर रहा है। आइए इसको फिगर के माध्यम से समझते हैं। तो एक फिगर बनाते हैं सेल का, एक सेल का ही फिगर बनाते हैं। अक्सर तो आप फिगर में देखते हो इस तरीके से सेल होता है, लेकिन एग्जैक्टली ये तो प्रेजेंटेशन है। एग्जैक्टली सेल आपका कैसा होता है भाई, इस तरीके से होता है, इस तरीके से भाई हमारा ये आपका सेल होता है जिसमें एक प्लस होता है एक माइनस होता है, यही होता है इस तरीके से सेल। बैटरी एवरीडे बैटरी हो गया आपका, घर में लगा जो बैटरी हो गया, दैट्स इट। ओके चलिए, और इस सेल कैसे बनता है, सेल बनाने के लिए क्या होता है ना, सेल जैसे आप एवरीडे बैटरी को कभी खोलते होगे तो उसके अंदर देखते होगे रॉड लगा होता है, चारों तरफ दोस्तों कुछ काला रंगा भुर्रेदार आयन भरे होते हैं। जो भुर्रेदार होते हैं सेल के अंदर में जो भरा होता है ना वो आपका आयन भरा होता है। सेल के अंदर में आपका आयन भरा होता है, जो कि आपने बचपन में देखा जरूर होगा एवरीडे बैटरी को ओपन करके, उसके अंदर बहुत सारे आयन भरे होते हैं। वही क्या करते हैं स्टूडेंट्स, करंट बनाते हैं। तो ठीक है, आयन आपके मौजूद हैं और यही जो आयन मौजूद है ना, यही दोस्तों अवरोध उत्पन्न करता है। विद्युत धारा जब भी प्रभावित होती है उसका अवरोध करता है। इसलिए दोस्तों आयनों द्वारा जो उत्पन्न अवरोध है, जो कि सेल के अंदर है ये आयन, और सेल के अंदर जो आयन है यह विद्युत धारा प्रवाह होने का विरोध कर रहा है, अवरोध उत्पन्न कर रहा है। इसलिए क्या बोला गया दोस्तों, सेल का आंतरिक अवरोध या आंतरिक प्रतिरोध बोला गया। ठीक है, कैसे अवरोध उत्पन्न होता है जरा सोचिए। चलिए समझते हैं, विजुअलाइज करते हैं, सोचते हैं। हाँ, अगर इसको हम जोड़ दें, इस सेल को अगर हम जोड़ दें दोस्तों एक सर्किट से, एक परिपथ से, मान लीजिए हमने एक परिपथ है आपका, उससे इस सेल को जोड़ दिया हमने। ओके, अब करंट कैसे बनेगा, विद्युत धारा कैसे बनेगी, इलेक्ट्रॉन प्रवाह को ही विद्युत धारा बोलते हैं। मतलब कि इस परिपथ में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा, ये इलेक्ट्रॉन्स का प्रवाह होगा भाई, प्रवाह होगा। अब जैसे कि इलेक्ट्रॉन इस सेल के अंदर आएंगे, ये इलेक्ट्रॉन सेल के अंदर आएंगे तो सेल के अंदर तो पहले ही से कोई ना कोई आयन मौजूद है, और ये आयन क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन को विरोध करेगा, कहेगा थोड़ा सा रुको, थोड़ा सा धीरे जाओ। इसी तरह होता है ना कि विद्युत धारा को कम कर देना, अवरोध मतलब यही ना कि कोई तेजी में आ रहा है उसको धीरे कर दिए भाई। ओके, तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी जब आते हैं सेल के अंदर में, सेल के बीच में जब इलेक्ट्रॉन्स आते हैं तो जो सेल के अंदर पहले से जो आयन मौजूद है ना, वही आयन क्या करेगा, विद्युत धारा का अवरोध करेगा। इसलिए उस अवरोध को बोल दिया गया सेल का आंतरिक प्रतिरोध। ओके, तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या है कि सेल के भैया दो प्लेट, एक प्लस वाला एक माइनस वाला प्लेट के बीच में जो आयन है विद्युत धारा प्रभाव का विरोध कर रहे हैं, अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं, और उसे बोला गया सेल का आंतरिक प्रतिरोध। एक बार पढ़िए मेरे साथ, आप अपने से भी डिफिनेशन लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है कि यही छापना है। अपने से कैसे लिखेंगे सर, हम तो रट्टा लगाते हैं, नहीं, यहाँ पर जो भी स्टूडेंट्स है सब समझ कर याद कर लेते हैं।
एक बार अपने से मान लीजिए अगर हम लिखेंगे एग्जाम में तो कैसे लिखेंगे, हम अपने से लिखेंगे कि सेल के दोनों प्लेटों के बीच में जो आयन है यह विद्युत धारा प्रवाह का विरोध करते हैं और इस विरोध को क्या बोला जाता है, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। इस तरीके से एंड डिफिनेशन भी आप चाहो तो अच्छे से नोट्स में लिख लीजिए आप सभी। आइए इसको समझते हैं कि कैसे सर्किट में दिखाते हैं, सर्किट में कैसे इस चीज़ को प्रेजेंट करते हैं भाई। हम सर्किट में हम क्या करते हैं ना, सेल बना देते हैं इस तरीके से, सेल आपका बन गया और जो सेल का अंदर का प्रतिरोध है ना, इसको अंदर तो दिखा नहीं सकते, इसलिए इसको हम क्या करते हैं, छोटा सा इस तरीके से स्मॉल आर का प्रतिरोध बाहर की ओर सेल के साथ छोटा सा इसका आंतरिक प्रतिरोध इसी के साथ बना देते हैं इस तरीके से, आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर, जो कि स्मॉल आर क्या दिखाता है, सेल का भाई आंतरिक प्रतिरोध। अंदर की बात बाहर आ गई है, आप समझ रहे हो प्रेजेंटेशन में, लेकिन कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना कि ये जो प्रतिरोध सेल के अंदर है, लेकिन जब हम प्रेजेंट करते हैं इसको थोड़ा सा बाहर साथ में दिखा देते हैं। क्लियर आप सभी को। एंड जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक था कि आखिर ये आंतरिक प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है भाई, ये कब बढ़ेगा कब घटता है, इसकी निर्भरता क्या क्या है, ये एग्जाम में पूछा गया है, तो वो भी हम देख लेंगे। चिंता मत करें आप सभी, बस अच्छे से प्लेलिस्ट को फॉलो करके अपनी पढ़ाई 100 आउट ऑफ 100 वाला करें, एक नंबर भी नहीं जाने देंगे, इसलिए 100 आउट ऑफ 100 फिक्स ही आपका प्लेलिस्ट क्लास 12 फिजिक्स का। क्लियर। तो आइए समझते हैं कि किस पर ये निर्भर करता है। सबसे पहली निर्भरता, ज़्यादा नहीं, बस आपको 2 ही समझना है। तो पहला निर्भरता ये है कि अगर इस प्लेटों के बीच की दूरी को हम बढ़ा दें तो ये जो आपका अवरोध है ये बढ़ जाता है। अवरोध मतलब कि प्रतिरोध, सेल का आंतरिक प्रतिरोध वो बढ़ जाता है। ठीक है। तो दूसरा जो हम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे कि सेल के दोनों प्लेटों के बीच की दूरी अगर हम बढ़ा दें, दूरी बढ़ाने पर जो आंतरिक प्रतिरोध है ना, ये आर, स्मॉल आर, यह बढ़ जाता है, आपका बढ़ जाता है। ओके। अगर इस प्लेट की दूरी को कम कर देंगे तो ये घट जाएगा आपका। ठीक है सर। अब दूसरा क्या हम लिखेंगे, देखिए दूसरा आप खुद ही समझ जाओगे, आयन जो है ना इसकी सांद्रता को बढ़ा देंगे। भाई ये आयन पहले थोड़े से होंगे तो कम विरोध करेंगे, और ज़्यादा होंगे और विरोध करेंगे, और ज़्यादा होंगे और विरोध करेंगे। इसलिए दूसरा निर्भरता ये है कि सेल के बीच, या अंदर लिखते हैं, अंदर की बात है ना, सेल के अंदर के जो आयन है ना उसकी सांद्रता को बढ़ाने पर, सेल के अंदर के आयनों की सांद्रता बढ़ाने पर क्या होता है, ये आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर बढ़ जाता है और ज़्यादा प्रतिरोध बन जाएगा आंतरिक। ओके। तो ये रहा आपका टॉपिक, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कैसे दिखाते हैं, क्या किस पर ये निर्भर करता है। बस आपका टॉपिक खत्म, ज़्यादा टेंशन नहीं आपको लेना है। क्लियर। चलिए आज की वीडियो को इतना ही रखते हैं। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे भाई सेल का विद्युत वाहक बल क्या होता है, टर्मिनल विभवांतर क्या होता है। क्यों भाई, ये 2024 में पूछा गया है, 25 में भी आने की चांसेस बहुत ही ज़्यादा है। हर एक छोटा टॉपिक हो, बड़ा टॉपिक हो, महत्वपूर्ण है, पूछा गया है, आपको हम कराएंगे, इसकी टेंशन मत ले। और जो बच्चे नए हैं वो प्लेलिस्ट क्लास 12 फिजिक्स में जाकर हर एक महत्वपूर्ण टॉपिक को आप अच्छे से सीरीज में कवर कर सकते हैं। ओके। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर पसंद आई हो तो जाने से पहले प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा अगर आपको समझ में आया, एंड सब्सक्राइब करके सपोर्ट जरूर करिएगा। भाई अगर आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा, हम किसके लिए दोस्तों मेहनत कर रहे हैं, आप लोग के लिए ना। अगर आप लोग सपोर्ट करेंगे ये मेहनत डबल होगी और आपका रिजल्ट 1000 गुना बेहतर हो जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।